प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई आयोजनों का ऐलान किया है। यहां तक कि खुद पीएम इस दिन मध्य प्रदेश में कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन की एक जो खास बात है वो ये है कि उन्हें मिलने वाले तोहफे, जो कि देश विदेश से उनके प्रशंसक, उनके फैंस उन्हें भेजते हैं और कुछ समय बाद ही उन्हें नीलामी के लिए बढ़ा दिया जाता है। बीते कुछ साल के तोहफों पर नजर डाली जाए तो इनमें पीएम मोदी को मिलने वाली पेंटिंग से लेकर उन्हें मिली अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भी शामिल है। इन सभी चीजों को अलग अलग वर्षों में नीलाम किया गया है। ऐसे में ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आखिर पीएम मोदी ने खुद को मिले तोहफों को नीलाम करने की परंपरा कब से शुरू की, उन्हें अब तक क्या क्या तोहफे मिल चुके हैं, इसके अलावा इन गिफ्ट्स को नीलाम करके साल दर साल कितनी राशि जुटाई जा चुकी है, इस राशि का क्या किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी ने कब शुरू की तोहफों को नीलाम करने की परंपरा। प्रधानमंत्री की तरफ से खुद को साल भर तक मिले तोहफों को नीलाम करने की परंपरा साल 2019 में शुरू की गई थी। इसके बाद से व्यवस्था अब तक जारी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक इन सभी तोहफों को दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी एनजीएमए में प्रदर्शित किया जाता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक एक सरकारी समिति नीलामी के लिए इन तोहफों की असल कीमत के आधार पर बेस प्राइस तय करती है। बीते साल नीलामी के लिए रखे गए 600 तोहफों में सबसे कम कीमत 600 रुपए रखी गई थी। वहीं सबसे ऊंची कीमत वाले तोहफे की बोली 8,26,000 रुपए से शुरू हुई थी। अब तक के कितने तोहफों की नीलामी हुई है, किन चीजों पर बोली लगी है, चलिए ये भी जान लेते हैं। 2019 में पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू होने के बाद से ही हजारों गिफ्ट्स पर बोलियां लग चुकी हैं। आइए जानते हैं कि साल दर साल इससे सरकार की कितनी कमाई हुई है और साल दर साल कितने तोहफों की बोली लगी है। साल 2019 की बात करें, जब से परंपरा शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री को प्राप्त उपहारों की नीलामी का पहला सिलसिला जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 2 दिवसीय नीलामी और वेबसाइट pmmementos.gov.in के माध्यम से ई नीलामी आयोजित की गई थी। 15 दिन तक चली नीलामी में 1800 स्मृति चिन्हों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। वहीं नीलामी का दूसरा संस्करण नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में 14 सितंबर से 3 अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया गया। उपहारों में 576 शॉल, 964 अंग वस्त्रम और 88 पगड़ियां और कई प्रकार की जैकेटें शामिल थी। इस नीलामी का प्रमुख आकर्षण हाथ से बनाई गई लकड़ी की बाइक थी, जो 5 लाख रुपए में नीलाम हुई। इसी तरह की बोली एक विशिष्ट पेंटिंग के लिए लगाई गई, जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। हालांकि साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रधानमंत्री के तोहफों की नीलामी नहीं हुई थी। साल 2021 की बात करें तो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक चली पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी में 1348 यादगार वस्तुओं को रखा गया था। यह नीलामी पूरी तरह से ऑनलाइन हुई थी। इस दौर की ई नीलामी में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से संबंधित चीजों को रखा गया था। अयोध्या राम मंदिर, वाराणसी रुद्राक्ष प्रेक्षागृह के मॉडल और ऐसी ही कई वस्तुओं के लिए 8,600 से ज्यादा बोलियां प्राप्त हुई थी, बोलियां लगी थी। बात करते हैं साल 2022 की, तो चौथी ई नीलामी में 1200 उपहारों की नीलामी की गई। इनमें अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर तक की प्रतिकृति की नीलामी हुई। बताया जाता है कि इसमें सबसे ऊंची बोली 2022 के थॉमस कप चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता के श्रीकांत के रैकेट की लगी थी। ये 51 लाख रुपए में बिका था। इसके साथ ही कई और कीमती चीजों ने भी अच्छी खासी बोली जुटाई थी। साल 2023 की बात करें तो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चली ई नीलामी के 6वें संस्करण में 912 वस्तुएं शामिल की गईं। इस ई नीलामी की उत्कृष्ट कलाकृतियों में मोढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसे वास्तुशिल्प प्रतिकृतियां शामिल हैं। चंबा रूमाल, पटचित्र, ढोकरा कला, गोंड कला और मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय सामग्रियां स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को दर्शाती हैं।
चलिए बात करते हैं साल 2024 की। तो छठी ई नीलामी में 600 से ज्यादा वस्तुओं को नीलामी के लिए पेश किया गया। इसमें सबसे महंगी वस्तु पैरालंपिक खिलाड़ी द्वारा भेंट किए गए जूते भी रखे गए, जिनमें नीलामी 8.5 लाख रुपए रखी गई। इसके साथ सबसे कम कीमत वाले उपहार में एक शॉल है, जिसकी कीमत नीलामी 600 रुपए से शुरू हुई। इसके अलावा इस ई नीलामी में लकड़ी से निर्मित श्री द्वारकाधीश का मंदिर, श्री राम मंदिर, हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, पिचवई पेंटिंग भी शामिल है। इसके साथ ही भारतीय विभिन्न संस्कृति से संबंधित खादी की शॉल, मातानी पछेड़ी की कला, गोंड आर्ट और मधुबनी कला के उपहार भी शामिल हैं। अब बात करते हैं इस साल की यानी साल 2025 की। तो साल 2025 में क्या खास रहने वाला है? इस संस्करण में 1300 से ज्यादा उपहारों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुओं में पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और कुछ खेल सामग्री भी शामिल है। अब बात करते हैं कि पीएम के तोहफों की नीलामी से अब तक कितनी राशि यानी कितने रुपए जुटाए जा चुके हैं और ये कहां लगाए जाते हैं, इन रुपयों का खर्च कहां होता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अब तक हुई 5 ई नीलामी से 54 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसे गंगा के संरक्षण में लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस ई नीलामी में बड़ी संख्या में भाग लें और सामाजिक सरोकार के इस कार्य में भागीदार बने। शेखावत ने कहा कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मन की बात के 100वें एपिसोड पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जिसे देश भर के प्रख्यात कलाकारों ने सामाजिक सरोकार पर आधारित पेंटिंग बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए हजारों अद्वितीय उपहारों की नीलामी की जा चुकी है, जिनसे नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद की जा रही है। पिछले वर्षों की तरह ई नीलामी से प्राप्त सभी आय नमामि गंगे परियोजना में जाएगी, जो गंगा और उसके इकोसिस्टम के कायाकल्प, संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है। गौरतलब है कि पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने गंगा नदी के पुनरुद्धार की आवश्यकता को पहचाना और नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए $5 अरब से ज्यादा की प्रतिबद्धता जताई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।